अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 10 लेक्चर बायोलॉजी। बच्चे आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे जो कि पेज नंबर 2 पे था। उसी के पहले टॉपिक को हम जो है वो रीड करेंगे जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बच्चे आप सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर सच कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते जिनके ज़रिए प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज हो सके, जैसा कि अदर एनिमल्स में है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में है, लंग्स मौजूद हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। प्लांट में एज सच कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है। पौधे का हर सेल खुद ही गैसेस एक्सचेंज करता है। वो कैसे करता है? स्टोमेटा के जरिए करता है। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा किडनी शेप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। यंग स्टेम और लीव्स के एपिडर्मिस में ये मौजूद होते हैं, जबकि मिच्योर में स्टोमेटा मौजूद नहीं होते, वहाँ पर लेंटिसेल होते हैं। यंग स्टेम्स में जो है वो उनकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद हैं, वहीं से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लीव्स के अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, उन एयर स्पेसेस की हेल्प से भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसी दौरान लीफ के जो सेल्स हैं उनको टू सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम देखें तो ड्यूरिंग डे टाइम जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज हो जाती है रेस्पिरेशन में, और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। इसी तरह ये दोनों प्रोसेस हैं वो चलते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। अब मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, लीफ का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, इंटरनल स्ट्रक्चर। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये है गार्ड सेल, किडनी के गार्ड सेल। यहाँ से एयर जो है वो अंदर जाती है, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज मेसोफिल सेल्स के साथ करने के बाद यहाँ से एयर वापस बाहर आ जाती है। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये मेसोफिल सेल्स हैं, और दरमियान में ये तमाम एयर स्पेसिस हैं, सेल की एयर स्पेसिस जिनकी हेल्प से क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम देखा जाए बच्चे, मैंने आपको ड्यूरिंग डे टाइम में बताया था कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं, जबकि नाइट टाइम में ऐसा नहीं है। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल स्टॉप होती है। फोटोसिंथेसिस पौधों में नहीं होती। पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। और पौधों को चूंकि रेस्पिरेशन तो करनी होती है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वे ऑक्सीजन अपनी एनवायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। इन वुडी स्टेम एंड मिच्योर रूट्स एक्सचेंज गैसेज बाय लेंटिसेल। जी हाँ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वुडी स्टेम और मिच्योर रूट्स के अंदर स्टोमेटा नहीं होते, यहाँ पर लेंटिसेल होते हैं। लेंटिसेल क्या करते हैं? लेंटिसेल क्या होते हैं? लेंटिसेल जो है वो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, स्मॉल पोर्स हैं, जो कि दरख्त की बार्क में होते हैं, और इस यहाँ से ट्रांसपरेशन भी होती है, वाटर की ट्रांसपरेशन भी होती है, और गैसेस एक्सचेंज भी होती हैं लेंटिसेल की हेल्प से, ठीक है। अगर हम यंग स्टेम के अलावा यंग रूट्स की बात करें तो वो भी आपको पता है बिल्कुल उसकी लेयर जो होती है बारीक होती है, और जनरल सरफेस एरिया से गैसेस डिफ्यूजन के जरिए जो है वो एक्सचेंज होती हैं। अगर हम इक्वेटिक प्लांट की बात करें, पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं उनकी बात करें कि वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं और रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, और वो जो प्लांट्स होते हैं अपनी ऑक्सीजन इस डिजोल्व वाटर के अंदर से ही लेते हैं। ऑक्सीजन के अंदर जो डिजोल्व होती है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसी में से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी वाटर के अंदर दोबारा रिलीज कर देते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है। बच्चे पेज नंबर 2 पे आप आ जाएं, वहां से आपको ये जो है रीड करवाते हैं। जी बच्चे, पेज नंबर 2 पे ये आपको आप देख सकते हैं, टॉपिक का नेम है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। जी बच्चे, मैंने आपको बताया था कि इसके पास कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। तो एवरी सेल ऑफ दिस प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट। जी, लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा। इनके पास स्टोमेटा होते हैं, एपिडर्मिस में होते हैं। द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। और गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं? इन स्टोमेटा के जरिए होती हैं। इनर सेल्स ऑफ द लीफ, जिसको मेसोफिल्स कहा जाता है, एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसिस अमंग देम विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जी हाँ, यही एयर स्पेसिस जो हैं वो गैस एक्सचेंज में
हेल्प करती हैं। जी स्टूडेंट, ये पेज नंबर 3 है, आप यहाँ पर इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। इसी पेज नंबर 3 को हम रीड करते हैं। Leaf cells face two situations. During the daytime, when the mesophyll cells of leaves are carrying out of photosynthesis and respiration side by side. जी बच्चे, हमने भी यही बात की थी कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइड बाय साइड होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन. Similar, the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis. However, ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, जी हाँ, जब नाइट टाइम देखें तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, अकरिंग द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, एंड द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए रिलीज कर दिया जाता है. इन वुडी स्टेम, अगर वुडी स्टेम में देखें, इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क which is impervious to gaseous or water. जी हाँ, however there are certain pores in the layer of bark. वुडी स्टेम में लेंटिसेल मौजूद हैं जो कि स्मॉल ओपनिंग्स हैं, पोर हैं, जिनको लेंटिसेल कहा जाता है. वो क्या करते हैं, लेंटिसेल अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, और यहाँ से एयर को पास किया जाता है. इट्स मीन गैस एक्सचेंज होती हैं. गैसेज डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स. यंग रूट्स में भी गैसेज इस तरह एक्सचेंज होती हैं, सिंपली बाय डिफ्यूजन. The gases are found in the soil surrounding the roots. Aquatic plants get the oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in the water. ठीक है, aquatic plants जो हैं ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, वहीं से लेते हैं, और रिलीज भी कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं करते हैं. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इस वीडियो को समझने के लिए, आप इस लेक्चर को समझने के लिए वीडियो को बार बार देख सकते हैं. ठीक है, और इसको एटलीस्ट 1 टाइम लिखेंगे. थैंक यू.